के चरणों में बैठते थे। हमें नहीं पता होता था कि ये त्रिपुर सुंदरी है। वो जहाँ जाते थे साथ चलती थी। अभी भी चलते हैं तो साथ चलती है। और हमें कोई इतना वो नहीं रहता भाई। वो जैसे माता पिता के साथ चलते हैं तो माता पिता कितना ध्यान रखते हैं। जैसे वायु है तो पल पल रक्षा करती है, हर पल में हर चीज़ों में बड़ी दयालु है। पृथ्वी चंद्रमा सूर्य तारों को बनाने वाली है। अब देखो कितने कितने ये हमारी पृथ्वी ऐसे अरबों खरबों पृथ्वियां हैं, ऐसी ऐसी अरबों खरबों उनका निर्माण करने वाली है। ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण करने वाली है। और पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश गुरुत्वाकर्षण शक्तियां का निर्माण करने वाली है। और कोई अहंकार नहीं, कोई गर्व नहीं इनको कि मैं हूँ। कभी राज नहीं होती, कभी दुखी नहीं होती। कोई उनको माने ना माने गाली निकालते हैं। जैसे हमें कोई ना माने ना सम्मान करे तो हमारा तो वो उनको चाहे उनके ऊपर कूड़ा फेंक दो, कचरा फेंक दो, जो भी गंदगी फेंक दो उनके ऊपर कुछ नहीं कहती। बड़ी विनम्र है और जो मांगे एकदम दे देती है। और बल्कि मैंने तो मांगते ही नहीं ऐसे करता था, वो बिना मांगे दे देती है। और क्योंकि हमने इनसे यही मांगा था कि अगर हमें अब क्या होता, आपने पैदा किया इतना कर दिया तो हम आपसे क्या मांगे। आपको पता ही है जब इतने साल आपने सब कुछ दे दिया, अब हम कोई इतने समझदार थोड़ी हो गए कि आपसे मांगेंगे। हमें तो जो अच्छा है वो दे दो, जो सबसे श्रेष्ठ आपको ठीक लगे। तो मेरे को ये मंत्र माँ त्रिपुर सुंदरी ने दिया था जो मैं आज आपको दूंगा। बड़ा अद्भुत है। उसने बोला ये जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ऐसे हम बोलते रहते थे। गोपनीय था, वो वन में रखते थे। तो वो क्या देती है, क्या दे दे, किसको क्या दे दे, वो जो चाहे कर दे। जो चाहे इस संसार का है वो दे सकती है, कर सकती है। उसको कोई पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं है। कोई अनपढ़ है, कोई अवगुणों से भरा है, कोई पापी है, कोई हत्यारा है, कामी है, क्रोधी है, या उसमें कोई अवगुण या अवगुण है, उसको भी दे देती है। बड़ी सरल है। जिसको हम नफरत करते हैं उसको भी दे देती है। जिसको हम कहते हैं मैं इसको मार दूंगा तो उसको भी बड़ा प्रेम करती है। जो उसको गाली निकालते हैं उसको भी बड़ा प्रेम करती है। तो ये जो माँ त्रिपुर सुंदरी है सदा भरी रहती, सदा मतलब इसके अंदर सदा आनंद ही आनंद रहता है, खुशी खुशी रहती है। उनको गाली निकालो तो हंसती है। जैसे छोटा बच्चा है और वो माँ के अगर बाल पकड़ ले, पिता के बाल पकड़ ले तो माता पिता हंसते हैं। इसे कोई मार नहीं सकता, कोई बम कोई गोली इसे नहीं मार सकती, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। तो ये जो भी मतलब आप बोलो कि सूरज को नीचे लाना तो ये ला सकती है। जैसे भगवान हनुमान जी सूरज को उन्होंने निगल लिया था। जो भगवान हनुमान है और माँ त्रिपुर सुंदरी है, भगवान शिव है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका ऐसे है कि जैसे कोई आपस में दोस्त खेलते हैं, जैसे आपस में बैठते हैं मित्रों के साथ। जैसे प्रधानमंत्री बैठ गया, राष्ट्रपति बैठ गया, मंत्रिमंडल बैठ गया, ऐसे वो बैठ के अपना सरकार की बात भी करते हैं, कई बार खेलते भी हैं, मजाक भी करते हैं, ऐसे बैठते हैं। तो अब तो इस तरह से ऐसे बैठे रहते थे। तो ऐसे हमें कोई ये नहीं होता था कि ये इतनी तपस्या के बाद मिलती है, इतने जन्मों के बाद मिलती है, और इतने बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो मिलती है। पंडित जी कितना अच्छी समझा रहे थे कि बड़ा तप करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा ये उसको नहीं देना चाहिए, जो अहंकारी है, जिनको श्रद्धा भक्ति नहीं है उनको नहीं देना चाहिए। पर मैंने तो जब से देखा है मेरे में गुण नाम की चीज़ ही नहीं थी, पता ही नहीं। और वो कैसे मिली, कैसे आके बैठी रहती थी, क्या क्या करती थी, हमें याद ही नहीं रहता था भाई क्या मांगना क्या नहीं मांगना, हमें तो कुछ पता नहीं होता था। तो वो मंत्र जो गुरु ने दिया था वो मैं आपको दे दूंगा। और गुरु माँ तो जब उनको भोग लगाती है ना, कहते हैं जैसे खाना बना रही है मेरे लिए, तो गुरु माँ कहेगी माता ये खा लो, भोग लगा लो, मैं अपने
गुरु जी के लिए रोटी बना के आती हूँ। सब्जी बना रही है तो कहेंगे सब्जी मेरी जले ना, मेरी रोटी जलनी नहीं चाहिए, मैं अभी आ रही हूँ 1 मिनट में। गुरु माँ तो ऐसे इनका अब इसको क्या बोले। अब ये इनकी अपना एक उनका है, तो इनको कोई ये नहीं कि माता है या परमात्मा है, इनको ऐसा कोई नहीं लेता। तो हमारे लिए तो ऐसे जैसे हम माता पिता बच्चों के साथ बैठे हैं इस प्रकार से, और ये बहुत बड़ी है, विशाल है। जैसे हम पिता माताओं को थोड़ी मानते हैं ये बहुत बड़े हैं, तो हमें लगता है ऐसी है जैसे हमें ऐसी है बस, तो हमें तो ऐसी लगती है। हमें नहीं पता कि ये बड़े जन्मों के बाद मिलती है या बड़ी तपस्या के बाद मिलती है। हमें तो इतना पता है हमने कोई तपस्या नहीं करी, कुछ नहीं की, और ना हमने मांगा ना उनसे कुछ मांगते हैं। वो आके बैठी रहती है, हम भी बैठे रहते हैं, सोते तो हमारे साथ सो जाते, कई बार चलती भी रहती है, कई बार चलती नहीं, कई बार हमें गोदी में उठा लेती है, और वो छोटी से छोटी बन जाती है, इसे बड़ी से बड़ी बन जाती है, इतनी बड़ी बन जाती है कि जमीन आकाश भी छोटा हो जाता है, बड़ा अद्भुत। पृथ्वी को ऐसे उठा लेती है। तो अब इसकी